This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. Hey guys, welcome back to John Gall speaking. Last week एक friend ने मेरे साथ एक काफ़ी interesting article share किया था and this article was originally published in shiftcoal.com and this is quite an interesting article because आज जिस एसेट के बारे में हम बात करने वाले हैं इट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट एसेट्स इन द करंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो एंड विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट सिल्वर टुडे। सो शुरू करते हैं। सो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, गोल्डमैन हैज़ अ मैसेज फॉर यू एंड दिस मैसेज इज बेसिकली 5 words which Goldman Sachs wants to tell you: sell dollars and buy silver. सो शिफ्ट गोल में ये आर्टिकल लास्ट वीक पब्लिश किया गया था एंड दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रीड। जैसा कि जो प्रीशियस मेटल्स के जो प्रोपोनेंट्स हैं जैसे कि पीटर शिफ एंड रॉबर्ट कियोसाकी, माइक मलोनी, ये लोग काफ़ी समय से गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं एंड या सर्टेनली यू कैन काउंट मी इन, बट दोज गाइज आर वे मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वे मोर नॉलेजेबल देन आई एम। सो यहाँ चल क्या रहा है, सारी चीज़ें एक्चुअली अभी के करंट इकोनॉमिक सिनेरियो पे आके बैठ जाती हैं। जैसे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी नेशंस हैं हर जगह पे जो इकोनॉमीज़ हैं वो एक शटडाउन के स्टेट में है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है मार्केट में। अब जैसा कि हम यूजुअली यूएस के मार्केट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वहाँ पर भी जो लॉकडाउन का माहौल है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है एंड उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज़ सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल बैंक विच इज़ द फेडरल रिजर्व, वो उनसे मदद ले रही है और वो मदद किस वे में गवर्नमेंट और लोगों तक पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। सो डॉलर्स की जो प्रिंटिंग है वो ऑब्वियसली रुक नहीं रही है एंड काफ़ी समय हो चुका है। आई डोंट थिंक कि आगे भी ये जो प्रोसेस है ये कहीं पर भी रुकने वाला है या स्टेबलाइज होने वाला है, बिकॉज अभी का जो सिनेरियो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इससे बाहर निकलना इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। सो इस आर्टिकल में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो गोल्डमैन सैक्स इस एनालिसिस पे या इस कंक्लूजन पे इन्हीं फैक्टर्स की वजह से पहुंचा है। जो डॉलर की प्रिंटिंग है वो ऑब्वियसली उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये कहीं भी रुकती हुई नहीं दिख रही है। जितने ज़्यादा डॉलर प्रिंट्स होंगे उतने ज़्यादा क्या इन्फ्लेशन क्रिएट होगा एंड साथ ही साथ जो DXY का अगर आप चार्ट देखेंगे, डॉलर इंडेक्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। सो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से भी जो ये वीकनेस है ये कंटिन्यू रहेगी एंड द डॉलर माइट टेक अ नोज डाइव, और वो कितनी नीचे जा सकता है। सो इन द वर्ड्स ऑफ पीटर शिफ, हम इसे बता नहीं सकते बिकॉज देयर इज़ नो फ्लोर ऑन द डॉलर, इट कैन गो टू ज़ीरो। दैट इज़ अ रियली लॉन्ग शॉट, बट यस डॉलर की जो वीकनेस है वो काफ़ी एविडेंट है अभी मार्केट में भी। सो डॉलर अगर वीक हो रहा है तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे एसेट्स में या ऐसे मार्केट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे जो कि डॉलर से इन्वर्सली रिलेटेड है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन फॉर दैट मैटर। कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि जैसे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ जैसे उसने शो करना शुरू किया था, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन तीनों ही एसेट्स नीचे आने लगे थे एंड जैसे ही वापस से एक वीकनेस क्रिएट हुई है अभी डॉलर इंडेक्स में, तो ये तीनों के तीनों एसेट्स अभी गोल्ड सिल्वर थोड़ा स्टेबलाइज हुए हैं, बिटकॉइन का मार्केट अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है and I think it just touched $12,000 again today and I'm hoping for it to go all the way to $12,300, but वो सारी चीज़ें एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में है। सो इस आर्टिकल में हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, अ ब्लू वेव US election and favorable news on the vaccine timeline could return the trade weighted dollar and DXY index to their 2018 lows। ब्लू वेव US elections का इनका मतलब है कि अगर डेमोक्रेट्स अगर यूएस इलेक्शंस जीतते हैं, जो बाइडन इज रिप्रेजेंटिंग द डेमोक्रेटिक पार्टी, सो अगर डेमोक्रेट्स रूल करने के लिए आते हैं देन ऑब्वियसली डेमोक्रेट्स आर सोशलिस्ट एंड उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिपब्लिकन्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लिबरल है एंड एज सोशलिस्ट दे विल बी डिमांडिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द फेडरल रिजर्व, मोर एंड मोर मनी इन द सेंस डॉलर्स की जो प्रिंटिंग है, डॉलर्स का सर्कुलेशन है, दे वुड वांट द फेडरल रिजर्व की वो डॉलर की सप्लाई बढ़ाता जाए ताकि जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट जितने प्रोग्राम्स रन करना चाहती है वो सारे प्रोग्राम्स रन करे। यू गाइज मस्ट हैव हर्ड कि कैसे वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं विच कैन बी बिटवीन $800 to $1,200। अभी तो $1,200 के चेक अभी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनकी नौकरी जा चुकी है। सो या सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। एनीवेज
गोल्डमैन ने नोटिस किया है कि ये जो डॉलर वीकनेस है ये काफ़ी लंबे समय तक अभी मेंटेन रहने वाली है, एंड दैट इज़ वाई दे शॉर्टेड डॉलर अगेंस्ट मैक्सिकन पेसो, साउथ अफ्रीकन रैंड एंड इवन अगेंस्ट इंडियन रुपीज। सो यस, इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट अभी स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, बट यस, इन द मीन टाइम अभी का जो सिनारियो है उसमें इंडियन रुपी जो है, कुछ टाइम पहले भी मैंने नोटिस किया था, रुपी हैज़ बीन फेयरिंग वेल अगेंस्ट द डॉलर, एंड ये स्ट्रेंथ और ज़्यादा टाइम के साथ इंप्रूव हो सकती है। गोल्डमैन ये भी एडवाइस करता है कि इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर यू कैन बाय द यूरो और यू कैन गो फॉर द कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। पीटर शिफ, लाइक ऑलवेज, ही केम ऑन द मनी शो एंड उन्होंने डॉलर के ऊपर अपना कमेंट दिया था कि डॉलर जो है इट इज़ गोइंग टू फॉल थ्रू द फ्लोर। जैसे कि मैंने उस टाइम बोला था, डॉलर के नीचे कोई फ्लोर नहीं है एंड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि द वर्ल्ड माइट लीव द डॉलर स्टैंडर्ड एंड गो बैक टू अ गोल्ड स्टैंडर्ड। नाउ दिस इज़ अगेन अ फार फेस्ट ड्रीम, बट यस, अगर ऐसा होता है, डॉलर में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कि जो दुनिया के बाकी नेशंस हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर लाइक दे डू नॉट सी डॉलर एज अ सेफ बेट इन द फाइनेंशियल सीन, देन यस, एक म्यूचुअल कंसेंसस पे शायद ये सारे अराइव करें कि डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी शायद हम आगे ना रखें एंड वी शुड और वी माइट मूव बैक टू अ गोल्ड स्टैंडर्ड द वे इट यूज्ड टू बी। अब एक सेपरेट रिपोर्ट में गोल्डमैन के जो एनालिस्ट हैं मिकाएल स्प्रोगस, उन्होंने रेकमेंड किया सिल्वर को परचेज करने के लिए, एंड उनका कहना था कि सिल्वर जो है इट इज़ एन ऑब्वियस बेनिफिशियरी ऑफ द ग्लोबल मूव टूवर्ड सोलर एनर्जी। सो इनके हिसाब से अभी जो करंट एक सिनारियो चल रहा है कि कैसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या जो फोकस है उसमें सोलर एनर्जी इज़ गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल। सो इनका मानना है कि बाय द ईयर 2025 सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है इट कैन ग्रो अ लॉट एंड सोलर पावर जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू डबल, यानी 2025 तक सोलर पावर जनरेशन जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो अभी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो सकता है द नेक्स्ट 5 years। अब ऑलरेडी ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के लो कार्बन एमिशन वाले एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेजर्स लें या एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेथड्स की तरफ हम बढ़ें। सो उसमें सिल्वर का एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि सोलर पैनल्स जो हैं उनमें सिल्वर का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। नाउ वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से बाय 2050 द कंजम्पशन है सिल्वर का एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, और अभी के टाइम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ सिल्वर का यूसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एनर्जीज। गोल्डमैन की रिपोर्ट के हिसाब से बिटवीन द ईयर 2019 एंड द ईयर 2023 सोलर इंस्टॉलेशंस जो हैं वो 50% तक बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में यूएस चाइना की भी बात हुई है टू इंक्रीज देयर सोलर इंस्टॉलेशन, और अगर बाइडेन जो है वो इलेक्शन अगर जीतते हैं सो ही हैज़ अ प्लान टू प्रोसीड विद 500 मिलियन न्यू सोलर पैनल्स इन द यूएस ओवर द नेक्स्ट 5 years। इससे क्या हो सकता है, सो ये जो एक सिंगल प्रोजेक्ट है, एक सिंगल इनिशिएटिव है, उसकी वजह से जो ग्लोबली सोलर पैनल्स का जो इंस्टॉलेशन है वो 15% तक बढ़ जाने वाला है ना। 2010 के बाद से सिल्वर जो है इसने अपना सबसे अच्छा क्वार्टर देखा है, और जो फंडामेंटल्स हैं वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर जो है इट इज़ गोइंग टू सी सम रियली गुड अपसाइड मूव, एंड इसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल भी होने वाला है फॉर पीपल हु हैव बॉट सिल्वर, हु आर ओनिंग सिल्वर, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। इसके अलावा सिल्वर का प्राइस मूवमेंट या उसका पोटेंशियल देखने के लिए हम GSR को भी देखते हैं, दैट इज़ गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है देखना और समझना। सो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो इज़ बेसिकली हाउ मैनी आउंसेस ऑफ सिल्वर 1 ounce ऑफ गोल्ड कैन बाय, या फिर how many ounces of silver do you need to buy 1 ounce of gold। okay, so either way आप इस डेफिनेशन को समझेंगे it's going to be right। so अगस्त में तो ये जो रेशियो था गोल्ड टू सिल्वर रेशियो ये 70-1 पे, और आई शुड से 1:70 पे क्लोज हुआ था, या उससे भी थोड़ा नीचे था, बट देन कुछ वीक्स पहले दिस अगेन रोज बैक टू 1:80। एंड जो माइनिंग आउटपुट है वो कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, बिकॉज लॉट ऑफ द माइंस हैड टू बी शट डाउन, तो माइनिंग पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कोविड-19 का। एंड एनीवे शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि मैक्सिमम सिल्वर
जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में लाया जाता है वो एक्चुअली डायरेक्टली माइन से निकाल के नहीं लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें सिल्वर का यूज़ होता है। ओके, एज यू नो सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ इवन बेटर देन गोल्ड इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में अगर आप सिल्वर का यूज़ करते हो इट्स गोइंग टू डू वंडर्स। सो बहुत सारा जो मैक्सिमम सिल्वर अभी भी जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वो एक्चुअली एक स्कैवेंजिंग के फॉर्म में निकाला जाता है, यानी कि जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उन्होंने जो सिल्वर का यूज़ किया था वहाँ से अभी भी सिल्वर को निकाल के उसे एक तरीके से अगेन प्यूरिफाई करके या रिसाइकल करके उसे हम यूज़ में लाते हैं। बिकॉज सिल्वर का जो एक्चुअल आउटपुट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें लगता है। एंड बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि भाई सिल्वर का जो ओवरऑल आउटपुट है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ अ फॉल्स बिलीफ। अभी के टाइम पे एक्चुअली जो सिल्वर की माइनिंग है वो गोल्ड से 8 टाइम्स ही ज़्यादा है, यानी कि फॉर एवरी आउंस ऑफ गोल्ड दैट इज़ माइंड ओनली 8 आउंसेस ऑफ सिल्वर आर माइंड। सो अगर इस सप्लाई एंड डिमांड का जो डायनेमिक है इसको अगर आप GSR की वैल्यू से कंपेयर करते हो, सो एक साइड सिर्फ 1 आउंस गोल्ड माइन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 8 आउंस सिल्वर माइन हो रहा है, लेकिन जो GSR की वैल्यू अभी है एक्चुअल प्राइस के हिसाब से वो है 1:80, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस है। सो अगेन एक दूसरा मैट्रिक हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है जिसे यूज़ करके हम ये एक पोटेंशियल देख सकते हैं कि भाई सिल्वर में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अभी भी एक काफ़ी अच्छा मूव लेने के लिए। बाकी भी सबसे अच्छा मैट्रिक तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स ही रहेंगे। जैसा माइक मलोनी का कहना है, प्रीशियस मेटल्स दे कम विथ अ गारंटी एंड दैट गारंटी इज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक्स। बिकॉज ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये कभी मनी की प्रिंटिंग को रोकेंगे नहीं, सॉरी करेंसी की प्रिंटिंग। सो जब तक करेंसी की प्रिंटिंग होती रहेगी तब तक जो रियल मनी है, जो साउंड मनी है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, एंड अगेन मैं बिटकॉइन को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। सो साउंड मनी की जो वैल्यू वो हमेशा करेंसी के अगेंस्ट बढ़ती ही जाने वाली है। एंड आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक जिस पे अभी हमें करंटली ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अभी जो सिनारियो चल रहा है नॉट जस्ट इन US बट इन नेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर ईजिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ ये जो मूव है ये बैकफायर कब कर सकता है? ओनली एंड ओनली जब सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे स्टार्ट टाइटनिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, जब वो इंटरेस्ट रेट्स को वापस से बढ़ाना शुरू कर दें। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। US में तो फेडरल रिजर्व चेयरमैन पावल ने सीधा ये कह दिया कि दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। एंड उनके हिसाब से इन्फ्लेशन तो उनका जो प्रोजेक्टेड टारगेट था उससे कम है। सो दे विल कीप ऑन परसुइंग दैट 2% इन्फ्लेशन जो उन्होंने एज टारगेट सेट करके रखा था। उनके हिसाब से आई थिंक इट्स स्टिल अराउंड 1.3% और 1.7%, विच एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज फॉल्स। जो रियल इन्फ्लेशन है it is way above the 2% mark. But yes, they use a defective formula for calculating the CPI. So हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, बट जो नॉर्मल सिटीजन्स है, जो नॉर्मल पीपल है, दे फील द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो अभी के सिनारियो के हिसाब से यस, गोल्डमैन सैक्स इज राइट, नाउ इट इज सिंगिंग द सेम ट्यून that we have been singing. Dump your dollar, dump your currencies, basically dump your currencies and get some gold, get some silver, not just as investment but as security, because अभी जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है एंड आगे जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब हो सकती है उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ओन सम साउंड मनी, दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन. So this is all I had for this recording, and before I say I'll see you guys on the next one, I want to point out if you like the information that I am sharing, अगर मैं जो information share करता हूँ वो आपको helpful लगती है और you find it interesting, then do subscribe to the channel, like the video, the audio basically, because एक podcast format में है, and you can find me on Google Podcast, Apple Podcast, on Spotify. So जो भी medium आपको ज़्यादा convenient लगे, please feel free to access my content there. Share it with your friends if you think anyone is interested, या आपको लगता है कि भाई किसी का someone you know can benefit from it, किसी का फ़ायदा हो सकता है इससे, then share it with them. And yeah, I'll see you guys in the next one. So take care. Cheers.